हेलो एवरीवन। ये वीडियो स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनकी एग्ज़ाम डेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं, फिर चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम और पोस्ट कोड से जुड़ा हुआ हो। इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर से देख लें। इससे आप वो गलतियां करने से बच सकेंगे जिन्हें अक्सर जो है वो स्टूडेंट करते हैं और बाद में पछताते हैं। मैं यहाँ आपके साथ 3 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जो आपने इस टाइम पे करने हैं, जिन पे फोकस करना है, और 2 बातें ऐसे शेयर करूंगी जो आपने इस टाइम पे अपने जो आपके एग्जाम के आखिरी दिन हैं, स्पेशल डेज हैं आपके, उस टाइम पे आपने बिल्कुल भी नहीं करने। तो देखते रहिए इस वीडियो को एंड तक। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले बात कर लेते हैं कि क्या चीज़ें आपने करनी है इस टाइम पे। तो जो ज़्यादातर बच्चे होते हैं वो एग्ज़ाम में सेकंड पार्ट पे फोकस करते हैं बहुत ज़्यादा। पर आपने क्या करना है, वो जो दोनों पार्ट्स हैं आपके, यानी कि पार्ट 1 है जो आपका वो, और पार्ट 2 है जो वो, दोनों पर आपने बराबर फोकस करना है। क्योंकि जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है। आप इस पर थोड़ी सी मेहनत करके इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, आप ये याद रखें कि जो आपका फर्स्ट पार्ट है वो आपके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आप बात ध्यान में रखें। मैं इस बात को बार बार कह रही हूँ, आप इसको ध्यान में रखें, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है। इसका रीज़न यहाँ पे ये भी है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है, जो आपका सेकंड पार्ट होता है, बच्चे क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं सेकंड पार्ट पे, और जो अपना फर्स्ट पार्ट होता है उसको एक एवरेज लेके चलते हैं कि हम इसको तो हम कर ही लेंगे। बट क्या होता है कई बार कि जो सेकंड पार्ट होता है वो आपका सरप्राइजिंग आ जाता है, कुछ ऐसा अलग आ जाता है कि आप जो है उसको फिर मैनेज नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है, ऐसा आप पिछले कुछ एग्जाम उठाकर देख सकते हैं, उसमें ऐसा हुआ है। 70-9 में भी हुआ है, 101/12 में भी हुआ है। इसके अलावा रिसेंटली भी एक दो एग्जाम्स में ऐसा हुआ था। तो आप जो है अपनी बराबर तैयारी रखें। जो आपका फर्स्ट पोर्शन है इसको जो है वो बाद के लिए ना रखें, पीछे के लिए ना छोड़ें कि इसकी तैयारी हम बाद में कर लेंगे या आखिरी के दिनों में करेंगे। नहीं, आप इसको अभी से साथ में लेके चलें और इसको पूरा टाइम दें जितना आप सेकंड पार्ट को देते हैं। तो आपने दोनों जो पार्ट्स हैं उनको बराबर से प्रिपेयर करना है, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो आप अगर मान लीजिए आपका सेकंड पार्ट जो है वो कुछ अलग आ जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो आपका जो फर्स्ट पार्ट होता है वो अगर स्ट्रांग होगा तो अगर आप सेकंड में क्वालिफाई भी कर जाएंगे तो भी जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस बन जाएंगे। ठीक है, ये ऐसा बहुत बार हुआ है, तो अपने दोनों पार्ट्स को स्ट्रांग लेके चलना है आपने। ठीक है जी। अब आप बात कर लेते हैं हम अपने दूसरे पार्ट की, यानी कि जो आपका टाइम मैनेजमेंट है और स्पीड है। तो बहुत सारे बच्चे हमने ऐसे सुने हैं, ऐसे कहते हैं कि भाई हमारा जो है वो 20 मार्क्स का रह गया या 40 मार्क्स का रह गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं कि हमारे इतने नंबर का रह गया। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आप इतने नंबर का छोड़ कर आएंगे तो भाई आप पेपर का जो कट ऑफ आएगी उस तक कैसे पहुंचेंगे? आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे अगर आप इतने, अगर आप 160 या 150 अटेम्प्ट करके आएंगे और बाकी का सब छोड़ के आ जाएंगे, बिना पढ़े छोड़ के आ जाएंगे, तो बिल्कुल आपका काम नहीं चलने वाला। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रैक्टिस करनी है। कैसे? टाइमर के साथ। आप टाइमर के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप स्टॉप वॉच के साथ प्रैक्टिस कीजिए, आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट के लिए अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए टाइम लगा के, कि मैं इतने क्वेश्चन कितनी, 1 घंटे में मैं क्या पूरे 100 क्वेश्चन मैं पढ़ के कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। आपने ये चेक करना है। इससे जो होगा, अगर आप इस तरह से जो मॉक टेस्ट वगैरह है वो घर पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे, खुद से कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई सीरीज ज्वाइन करने की ज़रूरत है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आप खुद से कर लीजिए। आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वो उठाइए। ठीक है, आप उसमें 100 क्वेश्चन जो है उनको प्रैक्टिस करके देखिए कि आप कितनी देर में उनको पढ़ के कर पा रहे हैं। पढ़ के अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो आपने क्या इससे क्या होगा कि आपकी जो है स्पीड बिल्टअप होगी, और जब आप लास्ट टाइम पे एग्जाम हॉल में होंगे ना, और जब आप अपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जो है दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आप जो है फर्स्ट पेपर है उसको अच्छे से अटेम्प्ट करके सेकंड पे जो आपका एग्जाम पेपर होता है आप उस पे जाइए और फिर आप उसको पूरा पढ़ के अटेम्प्ट करिए। पूरा पढ़ के अटेम्प्ट करेंगे तो आप जो है एक अच्छा स्कोर जो है वो ले पाएंगे। रिवीजन। तो रिवीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते नहीं हैं और उनको रिवाइज नहीं करते। तो इस टाइम आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है वो रिवीजन पर रहना चाहिए। आप चीज़ों को बार बार रिवाइज कीजिए। अगर आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको क्या होगा, जब आप एग्ज़ाम देंगे, आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको चीज़ें रिकॉल होंगी। अगर आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करेंगे
ठीक है, सिर्फ पढ़ के छोड़ देंगे एक दो बार, तो उससे क्या होगा, जब आप एग्जाम हॉल में होंगे आपको याद करने की कोशिश करेंगे कि इसका मैंने कुछ पढ़ा था और वो मुझे याद नहीं आ रहा, तो उस टाइम वो चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी। इसलिए आप चीज़ों को रिवीजन बहुत करें, रिवाइज कर, इस टाइम पे रिवीजन का अलग से टाइम निकालें, उस टाइम पे जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करें। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो एक बहुत मैं अब बताने वाली हूँ आपको कि जो आपने बिल्कुल नहीं करना, बच्चे लास्ट टाइम पे ऐसे गलतियाँ करते हैं और फिर उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं और ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो पूरा वेस्ट कर लेते हैं। तो आपने जो एग्ज़ाम के लास्ट टाइम पे नहीं करना, या जो आपके लास्ट 30 या 40 डेज जो भी आपके बचे हैं उसमें नहीं करना, तो क्या नहीं करना, आपने कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन नहीं करनी, कोई क्रैश कोर्स आपने जो है वो 30 डेज का ज्वाइन नहीं करना, या कोई भी क्लास कहती है कि हम आपको 30 दिन में जो है पूरा कोर्स करा देंगे, हम आपको 20 डेज में पूरा कोर्स करा देंगे, जी नहीं। आप इससे जो है ऐसी क्लासेस या क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप जो है अपना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इस टाइम जो है वो आपकी जो सेल्फ स्टडी है ना, आपकी जो सेल्फ स्टडी है, सिर्फ वही आपकी नैया पार लगा सकती है और कुछ नहीं हो सकता फिलहाल आपका, ठीक है। तो अगर आप जो है यहाँ पे सिर्फ सेल्फ स्टडी करेंगे, रिवीजन करेंगे, सही चीज़ों को सही तरीके से पढ़ेंगे, तो आप जो है ज़रूर से ज़रूर अपने क्वेश्चन, आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो है आप किसी भी टाइप की जो है क्रैश कोर्स और इनको करने से बचें, इनके चक्रों में ना पड़ें। ये बहुत महंगे महंगे कोर्सेज आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी या वैसे भी एप्लीकेशन पे, कि हम आपको इतने से दिन में इतनी अच्छी तैयारी करा देंगे। तो कोई आपको घर आके तैयारी नहीं कराएगा, आपने जो करना है वो खुद ही करना पड़ेगा, ये आप मान के चलिए। हो सकता है वो आपको थोड़े बहुत नोट्स और प्रोवाइड करा दें, तो इससे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अब आप क्या पढ़ें, आप अपने नोट्स पढ़ें या उनके नोट्स पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको कन्फ्यूजन होगी। इसलिए जो मटेरियल आपके पास है उसको थोड़ा सा और आप कहीं और से ले लीजिए, जो प्रीवियस ईयर हैं उनको रिवाइज कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रीवियस ईयर, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए जितना आप कर सकते हैं। पिछले आप 5-6 सालों के प्रीवियस ईयर उठा लीजिए जो है आपके सेकंड पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट के लिए तो ऑलरेडी आपके पास बहुत कुछ होगा और आपको मिल भी गया होगा। अगर किसी बच्चे को अगर अभी भी जो है प्रीवियस ईयर नहीं मिले हैं और इस टाइप की दिक्कत है, तो मैं आपको नीचे एक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगी, आप वो ज्वाइन करके वहाँ पे जो है प्रीवियस ईयर आपको ईजिली मिल जाएंगे, डाउनलोड आप कर लेंगे वहाँ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई भी बिल्कुल कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, सेल्फ स्टडी, टाइम मैनेजमेंट और आपकी रिवीजन, ये तीनों चीज़ आपको जो है इस पेपर को क्रैक करने में बहुत हद तक मदद करेंगी। तो आप जो है वो पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए अपने एग्ज़ाम की। तो बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।